बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक हमने क्योंकि 2 वर्किंग डेज थे तो उसमें टेक टॉक के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकी थी, तो अगर 16 तारीख का जो हमारा लास्ट वेबिनार था उसको अगर डिस्कस करें तो उसमें कुछ एरिया डिस्कस किए थे। और अगर देखा जाए दोनों वीक्स को मिला के और हाई लो और क्लोजिंग जो है वो भी मैं आपको अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो ओवरऑल जो चीज़ों को हमने डेली टाइम फ्रेम पे कुछ असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरियाज को डिस्कस किया था, तो उसको भी समाओ मार्केट ने ऑनर किया। और अगेन अपर साइड पे जो 174,500 रेजिस्टेंस एक हमने हाईलाइट की थी जो फिब लेवल पे 0.618 का एरिया था, और उससे फर्दर अगर सस्टेन करे ऊपर तो एक फर्दर मोमेंटम था वो ही अराउंड उसके रेजिस्टेंस टेस्ट हुई। और एक उससे पहले हमने एक 13 और 48 डेज का क्रॉसओवर की भी बात की थी जो कि 169,400 का एरिया बनता था, और उसमें भी यही था कि 169,400 क्लोज करता है तो फर्दर फिर जो नेक्स्ट एरिया होगा वो 174,500 का होगा, जो मैंने पहले बताया 0.618 जो फिफ्थ लेवल था उसका एरिया बनता है। और जो ओवरऑल व्यू था वो यही था कि कुछ बाउंस एक्सपेक्टेड है, बट अगेन जो स्टॉप लॉसेज है हमको इंटैक्ट रखें और एक मोमेंटम मार्केट वहां से कैरी कर सकती है। तो वो हमने पिछले 15 डेज, अगर वर्किंग डेज तो कर कम ही बनते हैं, बट ये है कि लास्ट 2 वीक्स को अगर हम ज्वाइंटली देखें तो मार्केट में एक थोड़ा सा मोमेंटम उसी तरह ही रहा, और नीचे के जो सपोर्ट एरियाज थे वो ऑनर किए करते हुए जो लो टच किया लास्ट जो 2 वीक्स का है वो 161,613 है, और हाई जो टच किया वो 174,106 है। और जो क्लोजिंग अभी जो लास्ट फ्राइडे को ही आई हुई है वो 173,962 की क्लोजिंग है, जो लास्ट 15 डेज की अगर कहें तो आगे फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। क्विकली चार्ट्स की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं। आज हमने सीजनल जो जून का है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, फर्स्टली तो सीजनैलिटी के ऊपर मैक को हमने जो जब डिस्कस किया था, मैक का जो स्टार्ट था वहाँ पे हमने जो इसका हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर डिस्कशन की थी कि ये इट कैन गो ईदर साइड, और हम फर्स्ट वीक ऑफ मई के बाद डिसाइड करेंगे। और जब फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ मई अप साइड के ऊपर हमने देखा तो उसके बाद हमारा ये व्यू था कि मई सीजनल जो है ना वो पॉजिटिव साइड के ऊपर इंक्लाइन कर रहा है, तो होपफुली अपसाइड के ऊपर एक वोलेटाइल सेशंस के बाद हम क्लोजिंग करते देखेंगे। और जो हमारा लास्ट पोस्टेड वेबिनार है अराउंड 16 मई का, वहाँ पे भी आप पॉइंट टेबल के ऊपर देखेंगे तो आपको मई सीजनल के ऊपर पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग मिलती नजर आएगी। और डिस्पाइट ओवरऑल जो न्यूज़ फ्लो रहा ड्यूरिंग द मंथ, मार्केट ने अपसाइड के ऊपर बाउंस भी किया और स्लाइटली पॉजिटिव भी क्लोज करता नजर आया। अब जो मैं क्या यहाँ पे क्लोजिंग आई है अभी तक की, वो कुछ 6% क्लोजिंग है, वन ऑफ द हाईएस्ट क्लोजिंग इन मैच सीजनल्स अगर हम देखें तो कोई 10,968 पॉइंट के हंड्रेड ने गेन किए और 6.73% ये गेन परसेंटेज के अंदर ट्रांसलेट किया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ग्रीन और रेड बार्स नजर आ रही होंगी, ग्रीन रेड और ब्लू बार्स नजर आ रही होंगी। जो ब्लू बार्स हैं वो आपको तीन नजर आ रही होंगी। ये जो सीजनैलिटी के ऊपर जून के हिस्टोरिकल डेटा है उसके ऊपर जो जून था 3 दफा अनचेंज रहा। ये जो ब्लू बार्स हैं ये अनचेंज बिहेवियर को हाईलाइट करती हैं, ग्रीन बार ऑब्वियसली पॉजिटिव, और इसी तरह ही नेगेटिव साइड के ऊपर जो रेड बार्स हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। इसमें जो जो डीप रेड हैं वो 3-4 साल ही थे जहाँ पे जून डीप रेड क्लोज किया। और डीप रेड से मुराद ये है कि हमारे पास जो मोर देन 3% 4% की जो नेट नेगेटिव क्लोजिंग है उसको हमने डीप रेड के ऊपर हाईलाइट किया है। जो जून 2019 था यहाँ पे कुछ 6% डिक्लाइन किया, इसी तरह ही जून 2017 में कोई 8% डिक्लाइन किया। और इसी तरह अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मंथ्स की बात करें मई के ऊपर, तो आपको 4% 6% का यहाँ पे पॉजिटिव मंथ भी नजर आता है हिस्टोरिकली। और जो लास्ट लास्ट कंजेक्टिव 2 साल थे 2024 और 2025 में जून ने अपसाइड के ऊपर ही परफॉर्म किया। तो व्हाट अबाउट 2026 जून? तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जैसे कि आप इसको हिस्टोरिकल डेटा का मीन एवरेज निकालेंगे तो आपको जून के ऊपर कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिलता, और थोड़ा सा इंक्लाइन करता है टुवर्ड्स डाउन साइड के ऊपर जो बुलिश बीरिश मोमेंटम है उसकी तरफ। और उसकी रीजन जो परसेंटेज वाइज 2-3 मंथ या
सालों के अंदर जून का बिहेवियर था, 2019 हो गया, फिर 2017 हो गया, तो यहाँ पे बड़े डिक्लाइन हमने देखे। 2017 में इनफैक्ट 8% एक सिंगल मंथ के अंदर डिक्लाइन किया, फिर इसी तरह 2019 में 6% डिक्लाइन किया। तो ये मीन एवरेज के ऊपर आप देखेंगे तो फिर तो आपको जून नेगेटिव साइड के ऊपर ही नजर आएगा। स्ट्रक्चर वाइज हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं, उसको भी कंफ्लुएंस करेंगे। लेकिन हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर जो लास्ट एक अप्रोक्सीमेटली 16-17 ईयर्स का डेटा बनता है 2009 से लेके 2025 तक, तो यहाँ पे 7 दफा जून पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया है, 3 दफा अनचेंज रहा, और 7 दफा ही नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज किया है। तो अगेन जो प्रीवियस हमारा मै का एनालिसिस था उसको हम कंटिन्यू करते हुए ये अपसाइड के ऊपर पॉसिबिलिटी बनती है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर हमें अपसाइड के ऊपर फर्दर एक्टिविटी बनती नजर आए। लेकिन जो फर्स्ट वीक ऑफ जून की क्लोजिंग होगी वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी टू फर्दर समराइज कि ये अपसाइड के ऊपर कितना कोई अग्रेसिव मंथ हो सकता है इधर साइड के ऊपर। तो इसको हम इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ मई जून की क्लोजिंग के ऊपर फर्दर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए जून एक आप कह सकते हैं इसको कोई कोई डोमिनेंट नहीं है किसी भी साइड के ऊपर। बीएस भी यहाँ पे प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर प्रोमिनेंट रहे हैं, और फिर इस तरह बुल्स ने भी अपसाइड के ऊपर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो एक हिस्टोरिकली वेलेटाइल मंथ हाईलाइट होता है, और डेटा के ऊपर भी ये चीज अभी हमारे चार्ट्स के ऊपर भी कन्फ्लुएंस करती नजर आ सकती है। अब हम चार्ट्स के ऊपर चलें तो यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट डिस्कशन थी, जो हम चार्ट का स्ट्रक्चर लेके या इसको हम जो डिस्कस करते रहे या जो ट्रेड करते रहे, उसके ऊपर हमारे पास एक तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था जो कि प्रीवियसली 7 मई तक हमने डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर ये 173-174,000 एक मेजर रेजिस्टेंस एरियाज हैं, इसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। वहां पे हमने देखा भी, फिर एक अगेन डाउन साइड के ऊपर थ्रू आउट द सेकेंड वीक हमारे पास डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर रहा। और जो लास्ट 15 मई की क्लोजिंग थी, जो हमारा रिकॉर्डेड वेबिनार था 1,65,996 के बाद, यहाँ पे हम वी वर ऑफ द व्यू की इमीडिएट बेसिस के ऊपर 1,65,000, 1,64,900 और 1,65,300 इस एरिया से नीचे के स्टैंडर्ड अगर ब्रेक भी किया तो डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन करेगा टुवर्ड्स 160,500, 160,600। लेकिन मीडिएट बेसिस के ऊपर जो मीडिएट सपोर्ट एरिया था वो वायलेट हुआ, लेकिन डाउन साइड के ऊपर जो क्लोजिंग आई वो 161,805 की आई। नेक्स्ट सेशन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग इन ए सेंस हमें मिली, डिस्पाइट के ये अब आपको इस कैंडल के ऊपर 19 मई की जो कैंडल है ये वाली, इस कैंडल के ऊपर जो आपका करंट जो फॉर्मेशन हो बनती नजर आ रही है, ये हमारे पास पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया, एक इन्वर्टेड हैमर बना, और विद इन कैंडल ही हमारे पास एक रिजेक्शन की कैंडल मिली, बियर्स एग्जॉशन मिली, और अपसाइड के ऊपर के स्टैंडर्ड ने तगड़ा बाउंस विटनेस किया। उसके बाद अपसाइड के ऊपर रिकवरी करता नजर आया। फिर अगेन जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की हुई थी यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आप देखें तो उसको रिजेक्शन मिली, लेकिन इवेंचुअली फिर न्यूज फ्लो बेहतर हुआ, और ईद हॉलीडेज के बाद अपसाइड के ऊपर इसने क्लोज किया, और अगेन फर्दर भी पॉइंट्स ऐड करता नजर आया। गोइंग फर्दर जो इमीडिएट हर्डल एरियाज थे, क्योंकि 173,000 के पास हमारा पास जो 61.8% का फिब लेवल है, उसको अगर हम देखें तो हम दो प्रेपोजिशन लेके चल रहे थे। हमारा ये जो हाई है 191,000 का, और उसके बाद ये जो लो है 144,119 का। तो इसके ऊपर अगर लो को अगर हम कंसिडर करें तो उसके ऊपर 61.8% 173,000 का था, और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो इसका मेजर एरिया था वो 174,000 का था। लास्ट सेशन की जो क्लोजिंग है, लास्ट सेशन का जो हाई है वो 174,000 के पास ही है, और रेजिस्टेंस एरिया जो कि कन्फ्लुएंस करते हैं हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया के साथ, उन्हीं के पास ही केस हंड्रेड क्लोज किया है। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा ओपनिंग सेशन जो कि मंडे का होगा, उसके ऊपर अगर हमें केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन करता है और फर्दर बुलिश एक्टिविटी कंटिन्यू करता है, तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर फर्दर हम मोमेंटम देखेंगे। लेकिन जो प्रीवियस अगर आप वेबिनार्स अगर आप हमारे देखें मिड ऑफ अप्रैल के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर जो फर्स्ट टाइम जब ये 174,000 के स्टैंडर्ड आके चैलेंज करने लगा था, कोई 15-16 अप्रैल का जो वेबिनार होगा, उस टाइम के ऊपर मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर केस हंड्रेड 174,000 अपसाइड के ऊपर रीगेन कर भी लेता है, तो हमारे पास जो मेजर अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स जो रेशियोज बनती हैं, वो मेजर जो हर्डल एरियाज हैं वो स्टिल इंटैक्ट रहेंगे, और हमारे पास जो नेक्स्ट मेजर सप्लाई जोन रहेगा वो 179 180,000 181,000 एक्स मैक्सिमम अपसाइड के ऊपर यहाँ से अपसाइड बनता नजर आ सकता है। तो वो व्यू
अगर केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर 174,000 के ऊपर सस्टेन करता है, विच इज लाइकली, क्योंकि करंट जो फॉर्मेशंस हैं यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। और उसकी रीजन क्या, लास्ट टाइम तक जो हम डिस्कस करते रहे कि यहाँ पे हमारे पास एक लोअर हाई था इस जगह के ऊपर, अगेन यहाँ पे भी एक लोअर हाई था इस जगह के ऊपर। ये जो डाउन साइड के ऊपर लोअर लो हमें रिक्वायर्ड था एक बीरिश ट्रेंड के लिए, वो मिसिंग था। यहाँ पे भी इसने लोअर लो नहीं बनाया, और ये जो डाउन साइड के ऊपर डिस्पाइट एक नया लोअर हाई बनने के बाद भी यहाँ पे हमारे पास एक लोअर लो नहीं बनता नजर आया। तो ये एक अर्ली साइंस थे कि यहाँ पे बाउंस था, जैसे जैसे अभी सर मार्केट रैप के ऊपर भी रिकैप के ऊपर भी डिस्कस कर रहे थे कि अपसाइड के ऊपर बाउंस का व्यू हमने डिस्कस किया था। तो इसकी रीजन यही थी, अपसाइड के ऊपर बाउंस अब हमें मिल भी गया, तो देयर आर चांसेस कि केस स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन करे और अपसाइड के ऊपर फर्दर भी जहां से 4 से 5 हजार पॉइंट्स की तेजी करता नजर आए। अब वो एक ऐसा रेजिस्टेंस एरिया जो कि हमारे पास अभी के लिए मार्क्ड है इमीडिएट बेसिस के ऊपर, वो अगर मैं जोन यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर आप लोगों को बना के दूं, तो वो कोई बॉक्स का एरिया बनता है इस जगह के ऊपर। सी को हमारे पास एरिया रिजाइड करता है 179,000 और 181,500 के पास का एरिया। यहाँ पे एक तो 78.6% का कन्फ्लुएंस भी है और हॉरिजेंटल गैप का एरिया भी है, जहाँ से हमारे पास फर्स्ट एक बीरिश ट्रेंड के ऊपर लोअर हाई कंफर्मेशन मिली थी बैक इन फेब 2026, कोई 19 फरवरी का ये एरिया था। तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा बीएस के लिए या फिर अगेन हमारे पास प्रॉफिट टेकिंग के लिए। तो वो एक चीज देखनी की होगी कि यहाँ से अपसाइड के ऊपर के स्टैंडर्ड कैसे मूव करता है। अगर तो ये एरियाज अपसाइड के ऊपर रीगेन हुए तो फिर होपफुली इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे अपसाइड के ऊपर एवर हाई भी देखेंगे। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से करंट फॉर्मेशंस के ऊपर देखा जाए तो जो हमारे पास लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर्मेशंस हैं वो हाईलाइट करती हैं कि अपसाइड के ऊपर मीडिएट बेसिस के ऊपर बुलिश एक्टिविटी बनेगी, लेकिन थोड़ा सा मिड ऑफ द जून होपफुली अगर केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव बना गया अराउंड 181,000, तो वहां पे हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम एक नेक्स्ट प्रपोजिशन देखें जो कि हमारा था जी केस हंड्रेड का जो लॉग स्केल है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ इसने काफी अच्छे से सस्टेन किया। जो लास्ट हमारी कंसोलिडेशन कह लें या एक जो करेक्शन है एक अपसाइड के ऊपर ब्रूटल एक जो पुल बैक था, उसके बाद 161,000 का प्रिसाइज एरिया था, उसी को ही टेस्ट किया। 22 मई का जो लो था वो अराउंड 161,613 का था, अपसाइड के ऊपर बाउंस करता नजर आया। अकॉर्डिंग टू द जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स हैं मीडियट बेसिस के ऊपर, यहाँ पे भी हमारे पास 174 और 178,000 का एक हर्डल एरिया जो कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर कन्फ्रेंस करता है रेजिस्टेंस एरिया के साथ। तो इसको वॉचफुल रहना चाहिए, मीडियट बेसिस के ऊपर देयर आर चांसेस के अपसाइड के ऊपर एक्टिविटी रहेगी। अब यहाँ पे जो मै के ऊपर हमारा व्यू था स्टॉक्स को लेके कि थर्ड ईयर स्टॉक्स या फिर थोड़े से साइड बोर्ड के आइटम्स परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं, वो इन लाइन विद द व्यू काफी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हमने वहां पे देखी। तो जून के अंदर थोड़ा सा व्यू चेंज रहेगा, यहाँ पे मेन बोर्ड के आइटम्स हैवी बोर्ड जो है या हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। यहाँ पे उनके अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी तो वो लेवल्स के ऊपर आपको प्ले करनी चाहिए। जी सर। जी आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए मेजर एरियाज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, बस उनको फर्दर एलैबोरेट कर लेते हैं और पॉइंट टेबल भी देख लेते हैं। जी हमारे पास जो रेजिस्टेंस और जो बुलिश और बीरिश पॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्लियरली बुलिश पॉइंट्स ज्यादा होते नजर आ रहे हैं। एक जो चीज स्टिल टू रीगेन है टू कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड, वो एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हमारे पास बनी थी। ये 3 कंसेक्टिव जो वीक्स थे लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और उसके बाद जो मई का फर्स्ट वीक था, उसका जो अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया वो 175,000 का था। 174,500 175,500 हमारा इमीडिएट हर्डल एरिया होगा, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में फर्दर 4 से 5 हजार पॉइंट्स की गुंजाइश बनती है। तो ये ऐसी रीजन होगा तो फिर हम स्टॉप लॉस फेल करेंगे। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो डाउन साइड के ऊपर अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट एरिया 170,000 और 167,500 का नजर आ रहा है। जी सर। जी आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल ओजीडीसी है। अच्छा, ओजीडीसी के ऊपर जो करंट चार्ट एक नेकेड चार्ट है, यहाँ पे आपको जो फॉर्मेशंस फिलहाल के लिए मिलती नजर आ रही हैं वो काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आइडियल
फॉर्मेशंस नहीं है, लेकिन स्टिल कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू कप एंड हैंडल। अपसाइड के ऊपर ये इसका इस तरह करके एक नेकलाइन का एरिया है, उसी के पास होवर कर रहा है। होपफुली रीगेन कर लेगा अपसाइड के ऊपर। अभी के लिए इसने भी जो प्राइस एक्शन जनरेट किया है वो हायर लोज हायर हाइज का है, लेकिन अगेन ब्रेकआउट की ट्रेड के लिए कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए डिसिप्लिन रहना चाहिए, वाचफुल रहना चाहिए। जैसे वो 334 पी से ऊपर क्लोजिंग करता है, सस्टेन करता है, तो फिर 324 पीस और 320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हमारी ब्रेकआउट की एंट्री बनेगी। और इन दैट केस जो अपसाइड के ऊपर टारगेट्स हैं वो 360 से 365 रुपए के इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसके टारगेट्स बनेंगे। तो वाचफुल रहना चाहिए स्टॉक के ऊपर। किसी के पास होल्डिंग है तो उसके लिए जरूरी है 310 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो रिसेंट स्विंग लो है वो इसका इनिशियल स्टॉप लॉस है, और बुलिश बायास है इसके ऊपर, लेकिन ब्रेकआउट की एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। और जो डिप की एंट्री है वो अराउंड 310 रुपए इनिशिएट की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी में स्टॉक था जी, एज का। अच्छा, इसके ऊपर काफी अरसा तो एक अगेन बीरिश ट्रेंड काफी अरसा प्रिवेल किया। उसके बाद अपसाइड के ऊपर इसने काफी अच्छा यहाँ पे रिबाउंड किया, और रिसेंट जो रिजल्ट था वो भी कुछ कंपैरेटिवली बेहतर पोस्ट किया, और यहाँ पे मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है 9 रुपए का। अब इसके ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं टेक्निकली, तो इसने अपसाइड के ऊपर जो रिसेंट फॉर्मेशन हैं, जो रिसेंट जो डिक्लाइन था, ये अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो अपसाइड के ऊपर इस जगह से ये जो वर्टिकल डिक्लाइन नजर आ रहा है इस डेट से, तो इसके ऊपर आप फिब लेवल्स को अप्लाई करेंगे तो ये 61.8% का फिब लेवल जो रिट्रेसमेंट है वो ऑलरेडी कर चुका है, जो कि 232 का एरिया बनता था, और उसके ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग भी हमें मिली है। लास्ट कुछ वीक्स के अंदर इसने इसी जगह के ऊपर होवर किया, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे स्लाइटली करेक्ट भी किया है 25-20-25 रुपए की, क्योंकि 230-35 का हाई था, फिर 220 रुपए 210 रुपए का लो बना। अब इसने इवेंचुअली आके लास्ट सेशन के अंदर काफी अच्छा प्राइस एक्शन जनरेट किया, स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर भी क्लोज किया। तो अभी के लिए इसको 232 रुपए से ऊपर ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तो देन इट्स लाइकली कि ये 255 रुपए और 270 रुपए के एरिया को टच करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी थी डीजीकेसी। अच्छा, सीमेंट सेक्टर के ऊपर हम मार्केट रैप्स के ऊपर भी ऑफ एंड ऑन डिस्कस करते रहे, और इसके ऊपर जो हमारा व्यू था कि ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न है केस 100 का, और कंसोलिडेट कर रहे हैं। अपसाइड के ऊपर जैसे ही कोई रिकवरी बनेगी, इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज रीगेन होंगे, तो ये काफी अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे, और हो सकता है थोड़ा सा मार्केट को आउट परफॉर्म भी करें। ये हमने देखा भी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सारे सीमेंट स्टॉक्स ने रिसेंट जो बाउंस था उसके ऊपर काफी अच्छा परफॉर्म किया। और जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं उसके ऊपर टीजीकेसी इमीडिएट ऑर्डर एरिया 205 210 रुपए का है, एक मेजर ब्रेकआउट का एरिया है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट सस्टेन कर गया तो फर्दर कंफर्मेशन मिल जाएगी। करंट जो इसके ऊपर पैटर्न है वो अगर आप लोगों से डिस्कस करूं तो ये एक हार्मोनिक पैटर्न था, जो हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि 177 167 रुपीज इसके मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट एरियाज हैं, वो ये इतने आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, और वही हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन मिली अपसाइड के ऊपर, फिर एक अच्छा प्राइस एक्शन जनरेट करता नजर आ रहा है। तो हार्मोनिक्स के ऊपर बी पॉइंट एक अच्छा टारगेट माना जाता है, 208 रुपए का है। 205 210 रुपए के पास थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए, ये रीगेन करता है तो फिर आप साइड के ऊपर 222 238 रुपए के नेक्स्ट इसके रिस्पेक्टिव टारगेट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है जी, नेक्स्ट क्यूरी की तरफ चलें तो एफ सी ई पी एल है जी। अच्छा, यहाँ पे भी स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट द मार्केट। काफी रीसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप देखेंगे, अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर लेके चलें तो एक अच्छी स्ट्रेट मूव बनी, और उसके बाद 2 मंथ के अंदर इसने कोई हेफ्टी गेन्स पोस्ट किए। कोई जो अप्रैल के अंदर 30% गेन किया, और फिर मई के ऊपर भी कोई 22% गेन करता नजर आया, तो कमुलेटिवली कोई 50% ये इंक्रीज कर चुका है। अभी के लिए 116 रुपए इसका मीडिएट हर्डल एरिया है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इनिशियली 125 126 रुपए के टारगेट्स बनते हैं। डाउन साइड के ऊपर किसी के पास होल्डिंग है तो 106 102 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है। डिप के ऊपर इसी स्टॉप लॉस के साथ कुछ क्वांटिटी को प्ले भी किया जा सकता है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। लास्ट में जो स्टॉक है जी उसको अगर हम देखें तो टिया जी है, लास्ट सेशन का वॉल्यूम लीडर भी था, और इसके ऊपर जो हमारा लास्ट एनालिसिस था, जब ये इसने 14 15 में को हमने डिस्कस किया था इस जगह के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा गया था कि जी डाउन साइड के ऊपर इसने 58 रुपीज का जो 61.8% का फिफ्थ लेवल था उसके ऊपर इसने प्रिसाइज
डिपली वहीं पे अपसाइड के ऊपर बाउंस कर गया। तो नेक्स्ट इसका कोई मेजर ब्रेकआउट का एरिया, वो हमने प्रीवियसली भी काफी दफा डिस्कस किया था कि इसके ऊपर जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है काफी अरसे से उसी के पास ही रिजेक्शन लेता नजर आ रहा है। लास्ट सेशन में भी उसी के पास क्लोज किया है, लेकिन इस दफा का जो प्राइस सेक्शन है वो कंपैरेटिवली बेहतर है लास्ट जो बाउंस थे इसके ऊपर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके ऊपर जो रीसेंट चार्ट फॉर्मेशंस को अगर आप देखा जाए तो इसके ऊपर एक क्लासिकल जो डो थ्योरी है या जो 1 2 3 मूव रिक्वायर्ड होती है वो इसके ऊपर बनती नजर आ रही। हायर लोज हायर हाइज हैं, और अब इसके ऊपर पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड के ऊपर जाके फिर थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो। वो एक चांसेस होंगे। वहाँ पे वॉल्यूम्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए। वॉल्यूम्स अगर कोई बहुत ज्यादा स्पाइक फर्दर नहीं करते तो फिर देयर आर चांसेस कि अपसाइड के ऊपर ये ब्रेकआउट करेगा और इनिशियली एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया अराउंड 80 रुपीज उसको टेस्ट करता नजर आ सकता है। तो करंट फॉर्मेशंस के ऊपर हिस्टोरिकल जो इसकी फॉर्मेशंस हैं उसको अगर हम देखें तो 71 रुपीज इमीडिएट हेडर एरिया है, उसके ऊपर सस्टेन करता है। तो देन इट्स लाइकली कि 74 और 79 81 रुपीज के एरिया को ये रिस्पेक्टिवली टारगेट करता नजर आ सकता है। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।